पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है और पहले चरण में 43 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। दूसरे चरण के लिए कल वोट डाले जाने हैं, जो बाकी बची हुई सीटें हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए ये बड़ा सवाल है, या नीतीश कुमार को लेकर बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में वो प्रचार करने के लिए नहीं गए। क्यों नहीं गए? जेडीयू ने एक तरह से झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले पूरी ताकत इस बात के लिए लगाई कि झारखंड के दिग्गज नेताओं को अपने पाले में लाया जा सके। मुख्यमंत्री को दो मुख्यमंत्रियों को हराने वाले दो नेताओं को अपने पाले में नीतीश कुमार ले आए, जेडीयू ले आए। रघुवर दास को हराने वाले सरयू राय जेडीयू के पाले में आ गए और शिबू सोरेन को हराने वाले राजा पीटर जेडीयू के पाले में आ गए। दोनों कद्दावर नेता उम्मीदवार जेडीयू के, लेकिन दोनों कद्दावर नेताओं को जेडीयू ने अपने दोनों उम्मीदवारों को, नीतीश कुमार ने अपने दोनों उम्मीदवारों को उनके हाल पर छोड़ दिया। हमारे साथ हमारे एडिटर सर हैं श्रीकांत प्रत्युष सर। क्यों नहीं गए नीतीश कुमार प्रचार करने के लिए सर? और इससे पहले तो कवायद बहुत की, अशोक चौधरी को लगाया, झारखंड में दौरे होते रहे जेडीयू के नेताओं के, लेकिन जब प्रचार की बारी आई तो नीतीश कुमार पीछे हट गए। देखिए, बड़ा सवाल छोड़ता है क्योंकि नीतीश कुमार की तबीयत नसाद नहीं है। बिहार चुनाव हुआ, बिहार में उपचुनाव हुआ 4 सीटों के लिए, तो उसमें उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। आमतौर पर उपचुनाव में सरकारी पार्टी जिसकी सरकार होती है वो ज़्यादा जोर नहीं लगाती है, और तब जबकि उस रिजल्ट से कुछ होने वाला नहीं है। उपचुनाव के रिजल्ट से क्या होने वाला है? नीतीश कुमार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनने वाली है। फिर भी नीतीश कुमार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पूरे बिहार सरकार के मंत्री चुनाव प्रचार में उतरे रहे। लालू यादव भी आखिरी क्षण में मैदान में उतर गए। तो जहाँ उपचुनाव में नीतीश कुमार ने इतना जोर लगाया, झारखंड के चुनाव में, आम चुनाव में नहीं गए, ये बड़ा सवाल तो पैदा कर ही रहा है जी। और जो राजनीतिक पंडित हैं वो मान रहे हैं कि नीतीश कुमार हेमंत सोरेन के खिलाफ नहीं बोलना चाहते। देखिए, आज की तारीख में भी देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता के रूप में हेमंत सोरेन हैं। एक बड़ा आदिवासी चेहरा है हेमंत सोरेन, और हेमंत सोरेन के खिलाफ तो बोलना पड़ेगा चुनाव प्रचार करने जाएंगे तो ठीक है। उनकी पार्टी को 2 सीटें मिली हैं, उनकी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, और आपने ठीक कहा कि झारखंड के 2 बड़े कद्दावर नेताओं को अपने पाले में लाए नीतीश कुमार, और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की मांग भी थी उनकी, लेकिन 2 ही सीटें मिली हैं। तो एक है राजा पीटर तो बहुत बड़े नेता हैं और बड़े बड़े दिग्गजों को भी चुनाव हरा चुके हैं। शिबू सोरेन को हरा चुके हैं। सरयू राय ने तो हरा दिया था वहाँ के मुख्यमंत्री को ही, रघुवर दास को। मुख्यमंत्री थे तब भी चुनाव हरा दिया था। तो इतने बड़े कद्दावर नेताओं को लाए, चुनाव मैदान में उतारा, और उनके लिए एक दिन भी नहीं गए। ठीक है, ये दिगर बात है कि वो नहीं भी गए तो वो चुनाव जीत सकते हैं अपने दमखम पर, अपने बल पर। लेकिन नीतीश कुमार तो नेता है ना भाई पार्टी के, उनके जाने का एक संदेश होता है, मैसेज होता है। तो गए नहीं, तो माना जा रहा है कि हेमंत को नाराज नहीं करना चाहते हैं, हेमंत के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो संभावनाओं का द्वार खोले रखना चाहते हैं। ये बड़ी बात आपने कही है, और जाहिर तौर पर बिहार की सियासत को लेकर जो सबसे मौजूद सवाल इस वक्त यही है कि क्या वाकई नीतीश कुमार पाला बदलेंगे? आने वाले दिनों में ऐसी स्थिति और परिस्थिति आ सकती है, तो उसका जवाब आपने दे दिया है। आरजेडी के एक नेता तो दावा कर रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार बीजेपी के साथ खुश नहीं है। एक ही नहीं, कई नेता। और एक बड़े नेता ने, जो लालू यादव के बेहद करीबी हैं, पार्टी में बहुत अहमियत रखते हैं, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड तो ये कहा कि 24 दिसंबर तक नीतीश जी इधर आ जाएंगे। मतलब उनको उम्मीद है कि झारखंड का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। देखिए, अभी चुनाव हो रहा है महाराष्ट्र में, हरियाणा में तो बीजेपी ने बाजी मार ली, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल रही है। झारखंड में भी कड़ी टक्कर मिल रही है। झारखंड जीतने के लिए बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, एड़ी चुट्टी का जोर लगा दिया है। हेमंत बिश्व शर्मा तो गांव गांव गली गली जा रहे हैं भाई। इतना जोर तो कभी बीजेपी ने लगाया ही नहीं था। तो बीजेपी ने अपना आखिरी ताकत झोंक दी है, जितना कर सकती थी किया है। जैसे चुनाव जीता जा सकता है जीतने की कोशिश कर रही है।
लेकिन लड़ाई कांटे की है और झारखंड में हेमंत को हराना बहुत आसान काम है नहीं। तो मुझे लगता है कि झारखंड चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के बाद वाकई देश की राजनीति में बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। आपको पता ही है कि वक्फ बोर्ड को लेकर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों फंसे हुए हैं। अल्पसंख्यक समाज मांग कर रहा है कि आप हमारे वोट से मुख्यमंत्री बने हैं या बने हुए हैं और आप हमारे हितों की रक्षा क्यों नहीं करिएगा। तो वक्फ बोर्ड को लेकर के असहज है नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू। झारखंड का रिजल्ट भी अगर असहज कर देने वाला आ जाएगा, महाराष्ट्र में बीजेपी कोई कमाल नहीं दिखा पाएगी, तो पूरे देश की राजनीति में परिवर्तन आएगा, अंतर आएगा पूरे देश की राजनीति में। एक सवाल यह भी है कि क्या हेमंत के खिलाफ वो नहीं बोलना चाहते, आप जो बता रहे हैं हेमंत सोरेन के खिलाफ वो नहीं बोलना चाहते। हेमंता बिस्व शर्मा के बयानों को लेकर भी नाराज़गी है जो रुख रहा है बीजेपी का। हाल के दिनों में बिहार में गिरिराज सिंह की स्वाभिमान यात्रा, हेमंता बिस्व शर्मा का बयान झारखंड में हिंदू रहेगा तब झारखंड रहेगा, ये जो बिल्कुल हिंदू कार्ड है बीजेपी खेल रही है, इससे भी नीतीश कुमार असहज हैं क्या? बिल्कुल, जिस तरह से बिहार में गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा की, वो अच्छा थोड़े लगा हुआ नीतीश कुमार को। और हेमंता बिस्व शर्मा तो बीजेपी के पोस्टर बॉय हैं और हिंदुत्व को लेकर वो जितना आक्रामक रहते हैं उससे नीतीश कुमार तो असहज होंगे ही। नीतीश कुमार अगर असहज नहीं होते तो झारखंड में भी चुनाव प्रचार करने जाते, लेकिन बीजेपी ने हिंदुत्व को आगे कर दिया है। झारखंड चुनाव में आप देख ही रहे हैं, हेमंत बिस्व शर्मा तो हिंदुत्व के प्रतीक हैं, मतलब पोस्टर बॉय है हिंदुत्व के बीजेपी के, तो वो वही मेन भूमिका निभा रहे हैं झारखंड में। तो नीतीश कुमार ने दूरी बनाने की कोशिश की है। अब देखिए, नीतीश कुमार की मजबूरी है बीजेपी के साथ रहना, सत्ता में बने रहना है तो किसी के साथ तो रहना पड़ेगा, तो बीजेपी के साथ अभी है लेकिन वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम बीजेपी के साथ रहते हुए भी अपने सेकुलर क्रेडेंशियल के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। हम बीजेपी के साथ रहते हुए भी हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और वहीं उन्होंने किया, झारखंड चुनाव में बिल्कुल नहीं जाना, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है भाई, क्योंकि उनके नहीं जाने और जाने से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा मैं नहीं जानता, लेकिन एक मैसेज तो जाता। नीतीश कुमार का चुनाव प्रचार करना बहुत जरूरी था वहाँ। और नहीं जाने से ये संकेत मिल गए कि अंदर क्या चल रहा है, एनडीए के अंदर क्या चल रहा है। अभी देखिए, बीजेपी के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं सामने, अभी निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है कि उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ लेन देन करते हुए उनके पास एक वीडियो आया है। मतलब उनका आरोप सीधा है कि जेएमएम की तरफ से पैसा देकर उनके पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को तोड़ा जा रहा है। मतलब बीजेपी को भी डर है। बीजेपी अगर जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त होती तो ये तो आरोप कम से कम नहीं लगाती ना भाई कि हमारे पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को जेएमएम खरीद रहा है। तो ये क्या दिखाता है? मुझे लगता है कि देखिए, झारखंड में जेएमएम को चुनौती देना बहुत आसान काम नहीं है। बीजेपी ने एंडी चोटी का जोर लगा दिया है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है, जो कर सकती थी बीजेपी ने किया है। अगर इसके बावजूद भी हेमंत सोरेन आ जाते हैं तो ये बीजेपी के लिए ठीक नहीं होगा। और महाराष्ट्र का चुनाव भी है, झारखंड का चुनाव है, अगर नतीजे अनुकूल नहीं आएंगे तो नीतीश कुमार जैसे साथी भी सोचने को विवश हो जाएंगे, क्योंकि भाई राजनीति में कोई किसी का परमानेंट ना दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। तो नीतीश कुमार प्रचार करने नहीं गए, और अगर प्रचार करने नहीं गए तो चिंता जेडीयू के उम्मीदवारों को नहीं होनी चाहिए, चिंता भारतीय जनता पार्टी को होनी चाहिए कि नीतीश कुमार ने फिर मन बना लिया है क्या। सर, बहुत बारीकी से इसको बता रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।